हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जी जान से लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 1.3 का पूरे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का हल करने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपको बिल्कुल वन शॉट में बता दिया जाएगा, अच्छे तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक चीज को आपको समझाया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ताकि आपको इस तरह का सवाल को रटने का जरूरत नहीं होगी। क्योंकि बच्चों, आज तक कोई भी जो टीचर है यूट्यूब में देखते हैं, हर कोई बच्चे को कन्फ्यूजन में डालने का काम किया है, क्योंकि बच्चे को समझा ही नहीं पाते हैं कि आखिर इस तरह का सवाल को बनाने का एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या होगा, जिससे कि बच्चों के मन में कन्फ्यूजन ना हो। तो आज की इस वीडियो में उसी चीज को मैं क्लियर करूंगा और अच्छे से आपको समझा दूंगा, इसका मैं गारंटी लेता हूं। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है, अच्छे से बिल्कुल ध्यान लगा करके, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैट्रिक एग्जाम साथी में, है ना। प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दूं कि रोज सुबह 6 बजे आपको मैथ्स का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिल जाता है एनसीईआरटी का। जब चैप्टर वाइज खत्म हो जाता है, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं, तो वास्तविक संख्या का 1.3 चल रहा है और एक अध्याय इसमें बच गया है जो कि 1.4 है। जैसे ही वो समाप्त होता है, आप सभी को वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है, सभी को कवर करके आपको जो है अपलोड कर दिया जाएगा। और आप चाहे तो इस चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपका हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव थ्योरी और हर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर के देख करके अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हैं ना। प्यारे बच्चों, इसके अलावा मैं आप सभी को सूचना देना चाहता हूं कि यदि आप इस चैप्टर का पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे मान लीजिए अभी मैथ्स का वीडियो दे रहा हूं, मैं आप सभी को मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो मैथ्स का पीडीएफ चाहिए चैप्टर वाइज और इसका फॉर्मूला का पीडीएफ चाहिए, फॉर्मूला का बुक, जितना भी क्लास 10th में जितना भी फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिससे कि मैथ्स बनता है और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो यदि आप इस सभी का पीडीएफ लेना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे 7988997348। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको जो है जैसे आप व्हाट्सएप पर हाई लिख करके भेजते हैं, तो आपको क्या किया जाएगा, आपको नोट्स भेज दिया जाएगा और आप अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी को एक रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह का जो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ना, बहुत सारा ताम झाम होता है। आपको लगता होगा कि सिर्फ ये 45 मिनट 40 मिनट का वीडियो है, लेकिन नहीं बच्चों, इसके पीछे 2 से 3 घंटे का मेहनत होता है ना। 2 से 3 घंटे का मेहनत होता है, बहुत सारा काम करना होता है इसके पीछे में। आपको वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, तब जाकर के आपको जो है वहाँ पर नोटिफिकेशन जाता है अपलोड करने के बाद, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, मेरा मदद कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करके। क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली मेंबर के साथ, जो भी है आपका व्हाट्सएप में, जो भी आपका मित्र है, दोस्त है, जो 10th का एग्जाम का तैयारी कर रहा है, तो उसे आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। और आपका अपना ग्रुप बना हुआ होगा दोस्तों का, उसमें जरूर शेयर कीजिए और आप अपना स्टेटस में जरूर लगाइए प्यारे बच्चों। ठीक है, स्टेटस में जरूर लगाइए, फेसबुक में भी शेयर, मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म में है आप शेयर करके मेरा मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए चैप्टर में आपसे क्या पूछा गया है, चैप्टर में प्यारे बच्चों पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला तो आपको टाइप ए हो गया, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ एक संख्या रहेगा रूट के अंदर और आपको बोल देगा कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। दूसरा इस तरह से रहेगा, इसके आगे कुछ संख्या रहेगा प्लस या माइनस में। तीसरा इस तरह से बट्टा में रहेगा,
इसको क्या करना पड़ता है, हम लोग को अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना होता है, ठीक है ना। तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ कंसेप्ट है उसको जान लेते हैं। कंसेप्ट क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, देखिए ये बेसिक लेवल का चीज है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी होता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो अभी मैं बता रहा हूं, इसके बारे में समझ लीजिए, ठीक है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता क्या है और क्यों इस तरह से हमें कहा गया है सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि बेसिक मैथ्स का भी हमको फॉर्मूला का PDF चाहिए और इस तरह से संख्या का जितना भी कंसेप्ट होता है, जैसे वास्तविक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, है ना, ये सभी संख्याएं के बारे में जानना चाहते हैं और चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का आप पूरा कंसेप्ट लेना चाहते हैं, तो आप अपना बेसिक का मजबूत करना चाहते हैं, तो भी इसके लिए आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप नहीं भी पहले जाने हैं तो इसमें आप जान लीजिए, इसमें जान लीजिए कि परिमेय संख्या आखिर होता क्या है। तो सीधा सीधा याद रखना है प्यारे बच्चों कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, है ना, जो, या फिर इसको बोलें कि जो P/Q के रूप में हो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जहां पर प्यारे बच्चों Q का मान 0 कभी नहीं हो सकता है, यानी कि ये जो नीचे आपको दिख रहा है Q, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया भिन्न के रूप में, P/Q भिन्न के रूप में आ गया। और ये P को बोलते हैं क्या, अंश। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और इस नीचे वाले को बोलते हैं क्या, हर बोलते हैं ना। चलिए, ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज समझ गए। अब है क्या कि अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या के आगे क्या लग गया है, अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय का जस्ट उल्टा होगा इसका परिभाषा। तो इसका परिभाषा क्या होगा, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। तो खास करके अपरिमेय संख्या का जो उदाहरण होता है प्यारे बच्चों, वो रूट के अंदर वाली संख्या होता है। रूट के अंदर वाली संख्या जितना भी है जिसे कि रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ √3 और √5, इसके बाद √, आपका है 7, इसके बाद √, कितना, 11। ये सभी क्या है, ये सभी अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। इसी में प्यारे बच्चों आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा एग्जाम में, कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि बताइए √4 एक क्या है, √4 क्या है। और या फिर ऐसे दे देगा आपको √9 के बारे में बताइए क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो प्यारे बच्चों इसमें ध्यान से देखिए, गौर कीजिए, इसमें ये सभी परिमेय संख्या हैं। कैसे परिमेय संख्या हैं, यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैसे परिमेय संख्या हैं। क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाता है ना, 4 का वर्गमूल होता है कितना, 2 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको रूट से हम लोग क्या किए, बाहर कर लिए, रूट से हम लोग क्या किए, बाहर कर लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं 9 का वर्गमूल होता है 3। और ये 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5, है ना। तो ये सभी रूट से बाहर निकल गए, अर्थात इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कुछ नहीं है तो नीचे क्या, 1 रख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रख सकते हैं, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 रख सकते हैं। हम लोग क्या किए, P/Q के रूप में लिख लिए, P/Q के रूप में लिख लिए। तो जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अभी आपको तुरंत बताए थे, जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे, तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे प्यारे बच्चों। चलिए, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। यदि आप नहीं भी पहले जानते होंगे तो आज तो उम्मीद करते हैं आज तो जान ही गए होंगे, है ना। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछा जा सकता है भ्रमित करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। आप सभी से एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे, फिर लाइक करना भूल जाएंगे। तो लाइक करने से होता क्या है कि हमारा मोटिवेशन बनते रहता है ना, मोटिवेशन बना रहता है ताकि आप लोगों के लिए मैं काम कर सकूँ। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अब किस में, प्रश्नावली में आ जाते हैं। प्रश्नावली हम लोग का देखिए क्या है,
प्रश्नावली 1.3 है जिसमें कहा जा रहा है पहला नंबर सवाल, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ पर हम लोग को देखने से तो पता चल रहा है कि रूट 5 तो सच में एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन सवाल कहा है क्या, सिद्ध करके दिखाइए। मतलब कैसे सिद्ध कीजिएगा, क्या सिद्ध क्या लिखा जाए ताकि यह सिद्ध हो जाए, तो उस चीज़ को अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर से सवाल आपको रहता ही रहता है। तो कुल मिलाकर के 6 मार्क्स का ये चैप्टर है ना। 6 नंबर इस चैप्टर से आपको आएगा आपके एग्जाम में। तो पहला नंबर जो इस टाइप का सवाल ये थोड़ा लेंदी होता है, बाकी इधर जो आप देख रहे हैं ना, ये सब सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी सब सवाल है। इसको आप 1 से 1.5 या 2 मिनट में बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है ना। तो पहले 1 नंबर के टाइप के सवाल को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का सवाल है प्यारे बच्चों, नंबर 1 में क्या है, रूट 5 है। इसको क्या करना है, अपरिमेय करके दिखाना है ना, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है अपरिमेय, सिद्ध करना है। अभी मैं ऐसे ही सवाल लिख रहा हूं, ठीक है ना, अभी सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूं। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब हल में चलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला जाए, जब भी आपको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला जाए, उस परिस्थिति में क्या करेंगे हम लोग, जस्ट उसका उल्टा मानेंगे। जस्ट क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। मतलब जो संख्या दिया हुआ है उसको परिमेय मान करके चलेंगे, है ना, परिमेय मान लेना है। क्योंकि इतना तो हम लोग जानते ही हैं कि ये रूट 5 अपरिमेय है। तो अब इसमें क्या बताना है, तो क्या करेंगे, उल्टा मान करके चलेंगे, तभी हम लोग इसका रीजन दे सकेंगे, तभी हम लोग दिखा सकेंगे कि ये अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेंगे कि माना रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका उल्टा मानेंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो यहां पर प्यारे बच्चों इसलिए लिखेंगे, इसलिए रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, रूट 5 को लिख सकते हैं क्या, जब रूट 5 एक परिमेय संख्या हो जाएगा तो उसको p/q के रूप में बदल सकते हैं। तो लिखेंगे रूट 5 क्या होगा, रूट 5 बराबर p/q, जहां PQ यहाँ पर ऊपर में थोड़ा सा हम बताना आप लोगों को भूल गए थे, जहाँ पर PQ क्या है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी होता है। PQ, जहाँ पर PQ क्या होगा, सह-अभाज्य संख्या होता है, सह-अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या है। अर्थात कहने मतलब, इसको दूसरे भाषा में बोले, यहाँ पर लिख देंगे, वो भी शब्द स्पष्ट करके मैं लिख दे रहा हूँ। अर्थात PQ का HCF कितना होगा प्यारे बच्चा, HCF होगा, HCF हमेशा 1 होगा, है ना। जब सह-अभाज्य संख्या होता है तो HCF हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये चीज़ आप अपना एग्जाम में भी जरूर लिखेंगे यदि यह क्वेश्चन आता है तो। यहाँ पर इतना लिख करके ब्रैकेट में इतना जरूर लिखेंगे जिससे कि एग्जामिनर खुश हो जाएगा ये रीजन देख करके, है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे प्यारे बच्चा, अब करेंगे दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ क्या करेंगे, अपने मन से हम लोग स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ वर्ग करेंगे प्यारे बच्चा जी। यहाँ पर देखिए क्या होगा, रूट 5 रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर, और उसके बाद p/q है तो p/q का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे इस तरीके से। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर रूट अंडर 5 का स्क्वायर किए हैं हम लोग, तो क्या होगा, रूट अंडर 5 2 बार आपस में गुना होगा, स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं हम लोग। रूट अंडर 5 का स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर को प्यारे बच्चा इस तरह से लिख सकते हैं, रूट अंडर 5 गुना में रूट अंडर 5, इस तरह से 2 बार लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी गुणा में 2 बार इस तरह से लिखा गया तो ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपस में अंदर में आकर के गुणा होगा, है ना, गुणा हो जाएगा,
और 5 और 5 2 बार आया है, समान संख्या रूट के अंदर है, तो क्या होगा, एक बार 5 निकल जाएगा। कहने मतलब जब इसका स्क्वायर किए तो ये आ गया कितना, 5। यानी तो प्यारे विद्यार्थियों आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, रूट अंदर 5 है और स्क्वायर इसका जो है क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर से हमेशा रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, जो संख्या अंदर में है वो बाहर आ जाता है। ये सिर्फ 5 हो गया, तो इसका जब स्क्वायर किए तो क्या आ गया, 5 आ गया, है ना, 5 आ गया। और उसके बाद देखिए P और Q, P/Q का होल स्क्वायर है, मतलब P में भी स्क्वायर होगा और Q में भी स्क्वायर होगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, P²/Q², ठीक है ना। अब क्या करना है प्यारे बच्चा, अब इसको करना है क्या, हम लोगों को क्रॉस में गुना करना है। यहाँ देखिए 5 है, तो ये 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 दे देंगे तो इसका मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए किए हैं ताकि हम लोग जब क्रॉस में गुना करेंगे तो गुना करना बहुत ही आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो चलिए अब गुना कीजिए, इस 1 को P² से गुना करेंगे तो प्यारे बच्चा जी क्या होगा, P1 गुना P² करेंगे तो P² ही होगा। उसके बाद बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे दिए। उसके बाद इस 5 को Q² से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5Q², 5Q²। इसको मानेंगे क्या, इसको मान लेंगे प्यारे बच्चा जी, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे क्या, समीकरण 1, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोचने का काम करना है आपको। क्या सोचना है, तो गुरुजी क्या सोचना है बताइए। तो इसमें सोचना ये है विद्यार्थी, यहाँ पर देखिए ये जो 5 दिख रहा है आपको, ये जो 5 दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, ये P² को विभाजित कर रहा है ना, P² को विभाजित कर रहा है। तो कैसे विभाजित कर रहा है, क्योंकि इधर गुणा में है प्यारे बच्चा, इधर 5 क्या है, गुणा में है, इसको उस पार भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि P² को 5 विभाजित कर रहा है, यानी कि भागा लग रहा है P² में। तो यहाँ पर रीजन देंगे हम लोग, थोड़ा सा लॉजिक देंगे हम लोग अपना, इस तरह से लिखेंगे, चूंकि 5 जो है क्या कर रहा है, 5 क्या कर रहा है, P² को विभाजित कर रहा है, P² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह से लिखना है, कर रहा है। इसलिए क्या करेगा, इसलिए 5 यदि P² को विभाजित कर रहा है प्यारे बच्चा जी, तो ये 5 क्या करेगा, P को भी विभाजित करेगा, है ना, P को भी विभाजित करेगा। इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगी। अभी कैसे करेगा आपको बता दे रहा हूं, विभाजित करेगी, विभाजित करेगा या करेगी, जो लिखना है आपको, है ना। यहाँ पर मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी का नहीं, इसलिए हम लोग को सेंटेंस में ध्यान नहीं देना है ना। सेंटेंस से एग्जामिनर को यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, आपका बस सवाल बन जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे P² को 5 विभाजित किया, मतलब P को भी विभाजित करेगा, तो P²/5 हुआ, तभी तो P को विभाजित किया। इसका मतलब ये है, तो P गुना P यानी कि एक एक करके भी 5 इसको विभाजित कर सकता है। तो इस तरह से, इसीलिए हम लोग लॉजिक दिए हैं कि P जो है 5 को विभाजित करेगा, 5 जो है P को क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया हम लोगों का कथन 1, है ना, कथन 1 हो गया प्यारे बच्चा जी। यहाँ पर इसको मानेंगे कथन 1, अभी इसका आगे आपको जरूरत पड़ेगा, क्यों माने हैं आपको पता चल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको जरूर करना है। चलिए इसके बाद अलग पेज ले लेते हैं, क्योंकि ये पेज हम लोग का समाप्त हो चुका है। अब फिर से क्या करेंगे बच्चा जी, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को सोचना है, क्या सोचना है कि P जो विभाजित कर रहा है, 5 जो विभाजित कर रहा है P को कितने बार में विभाजित कर रहा है, तो ये नहीं मालूम है। गुरुजी कितने बार में विभाजित कर रहा है ये नहीं मालूम है, तो कैसे पता चलेगा। तो क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे का स्टेप में लिखेंगे कि माना, ठीक है, माना 5 जो है 5 P को कितने बार में विभाजित कर रहा है, P को n बार में विभाजित कर रहा है। P को क्या कर रहा है, n बार में विभाजित कर रहा है, ठीक है, विभाजित करेगा या कर रहा है, विभाजित करेगा, ठीक है ना,
है ना। इस तरह से जब हम लोग लिखे तो प्यारे बच्चा जी हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं P बराबर 5n लिख सकते हैं क्या, 5n लिख सकते हैं, तो ज़रूर लिख सकते हैं। यदि आप यहाँ पर नहीं समझे तो यहाँ समझिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 10, कोई संख्या, यहाँ रफ वर्क करते हैं थोड़ा सा, कोई संख्या 10 है, 10 को क्या कर रहा है, 10 को 5 विभाजित कर रहा है, 10 को 5 विभाजित कर रहा है, तो कितने बार में कर रहा है, तो 2 बार में कर रहा है, 2 बार में कर रहा है। तो क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चा जी, 10 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना में 5, ऐसे लिखते हैं ना। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से रूप दे रहा हूं मैं, इस तरह से रूप दे रहा हूं, भाग का सिंबल यहाँ पर दे देता हूं। कोई संख्या 10 है, कोई संख्या 10 है, इसको क्या कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है, कितने बार में कर रहा है, 2 बार में। तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं, तो इस 10 को लिख सकते हैं क्या, 10 को लिख सकते हैं 5 गुना में 2, 5 गुना में 2 आराम से लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर प्यारे बच्चा जी ये जो 5 है P को विभाजित कर रहा है, तो 5 जो है P को विभाजित कर रहा है, तो कितने बार में कर रहा है हम लोगों को नहीं मालूम है ना, नहीं पता है। तो हम लोग मान लिए हैं क्या, n बार में विभाजित कर रहा है, n बार में विभाजित कर रहा है। तो हम लोग P बराबर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चा, P बराबर में लिखेंगे 5 गुना n, यानी कि 5 गुना n लिखेंगे, तो इसका मतलब 5n हो जाएगा, है ना। आप सभी को पता होगा भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। तो अभी हम लोग शेष में नहीं जा रहे हैं ना, तो इस तरह से इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चा, अब क्या करेंगे हम लोग, P का मान समीकरण 1 में रखेंगे। P का मान क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 में रखने पर। तो P कितना, हम लोग का समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चा, सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो P स्क्वायर बराबर है, P स्क्वायर बराबर है 5Q का स्क्वायर, 5Q का स्क्वायर ये है। तो क्या करते हैं, P का मान हम लोग कितना लाए हैं, P का मान लाए हैं 5n, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 5n का स्क्वायर होगा, स्क्वायर है यहाँ पर तो स्क्वायर होगा। और यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चा 5Q का स्क्वायर है, तो 5Q का स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो बच्चा जी करेंगे क्या, हम लोग थोड़ा सा इसका स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे ये जो स्क्वायर है ये दोनों के लिए है ना, अंदर में क्या होता है, दोनों के लिए होता है। तो 5 के लिए भी स्क्वायर है और n के लिए भी ये स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का जब स्क्वायर करेगा तो 5 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चा, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये 25 हो गया। और n का स्क्वायर होगा तो n स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर, ठीक है ना, 5Q स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चा, Q स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, Q स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग उल्टा करेंगे। यहाँ पर देखिए 25n स्क्वायर, इस 5 को इधर भेज देते हैं, बट्टे 5 बराबर Q स्क्वायर हो गया, ठीक है। या नहीं तो इसको लिख सकते हैं क्या, Q स्क्वायर बराबर, Q स्क्वायर को इस तरफ लिख सकते हैं, बराबर के उस पार उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई यहाँ पर परेशानी नहीं है, क्योंकि बराबर के इस पार इस चीज़ को लिख सकते हैं, बराबर के उस पार इस चीज़ को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चा, यहाँ पर देखिए इस 5 से ये कट रहा है 25, तो कितने बार में, 5 बार में कट रहा है ना, 5 बार में कट रहा है। तो क्या होगा प्यारे बच्चा जी, Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर 5n स्क्वायर, 5n स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हो रहा है कि ये जो है ये 5 किसको विभाजित कर रहा है, ये 5 जो है आपको Q को विभाजित कर रहा है। कैसे विभाजित कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर सोचना है, थोड़ा सा यहाँ पर सोचना है। बहुत लोग यही कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये 5 किन को विभाजित कर रहा है। प्यारे बच्चा 5 जो है आपको Q को विभाजित कर रहा है। कैसे कर रहा है, यहाँ पर इस साइड में ये दोनों आपस में गुणा में है, n और 5 क्या है, गुणा में है। तो इसका मतलब इस 5 को उधर भेजेंगे तो बट्टा में आएगा, इसके बट्टा में आएगा तो इसको क्या करेगा, भाग में लग जा रहा है तो भाग लगा देगा। तो इसका मतलब ये 5 जो है Q को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 5 Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है,
कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए 5 क्या करेगा प्यारे बच्चा, 5 करेगा क्या, Q को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, Q को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चा, देखो यहाँ पर थोड़ा सा अब देखो क्या होता है, इसको मानेंगे कथन 2, इसको क्या मानेंगे, कथन 2, कथन 2। यहाँ पर पहला कथन में जो प्राप्त हुआ था प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो P जो है किससे विभाज्य हो रहा है, 5 से विभाज्य हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मतलब P बट्टे में 5 आ रहा है। ठीक है, P को 5 विभाजित कर रहा है, मतलब P बट्टे में 5 लिखे। उसके बाद यहाँ पर 5 जो है Q को भी विभाजित कर रहा है, तो क्या होगा, 5 Q बट्टे में 5, है ना। तो यदि दोनों संख्या को 5 विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो HCF होगा प्यारे बच्चा कितना होगा, HCF कितना हो जा रहा है, HCF हो जा रहा है कितना, 5 हो जा रहा है। क्योंकि दोनों को जो संख्या बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित करता है वही HCF होता है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर HCF कितना हो गया, HCF आ गया हम लोग का 5। लेकिन प्यारे बच्चा हम लोग को परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या आना चाहिए, HCF 1 आना चाहिए, HCF 1 आना चाहिए, लेकिन HCF क्या आया, 5 आया। तो इसका मतलब यहीं पर हम लोगों का मानना क्या होता है, शुरू में जो हम लोग माने थे परिमेय संख्या है, यहीं पर मानना हम लोगों का गलत हो जा रहा है ना, यहीं पर मानना गलत हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा भाषा में लिखेंगे अतः यहाँ पर अंत में लिखेंगे चूंकि कथन एक तथा दो से PQ का HCF बराबर 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, जिससे हमें क्या होता है, विरोधाभास महसूस होती है ना। विरोधाभास कैसे महसूस होती है, जब हम माने थे परिमेय संख्या, जब उसको शुरू में परिमेय संख्या माने थे, इसका मतलब हम लोग का HCF कितना आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है कितना, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, एक दूसरे को विरोध कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे जिससे हमें विरोधाभास महसूस होती है, विरोधाभास महसूस होती है अतः √5 एक क्या होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ये सिद्ध हो गया, हम लोग सिद्ध करके दिखा दिए। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए। यहाँ पर आप कंफ्यूज किए होंगे कि सर आप जो यहाँ पर n माने हैं, यानी कि 5 जो है P को n बार में विभाजित करेगा, क्या यहाँ पर सिर्फ हम n ही रखेंगे क्या, नहीं, आपका मन जो भी करे, n रखना हो, r रखना हो, k रखना हो, t रखना हो, जो भी रखना हो, जो भी मानना हो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। P बराबर आप 5n मानिए, P बराबर 5k मानिए, P बराबर 5r मानिए, P बराबर 5a मानिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा जी। चलिए, इस तरह से पहला नंबर का सवाल जो कि बहुत ही दिक्कत होता था सबको, बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक लेवल से हमने समझा दिया है। अब चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चा जी, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सवाल को पढ़ते हैं, देखिए क्या है सवाल हम लोगों का है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल बहुत ही आसान है। देखिए पहला नंबर ही थोड़ा सा दिक्कत किया है हम लोगों को, लेकिन बच्चा जी आपको करना क्या है, बार बार प्रैक्टिस कर लेना है। 2 से 3 बार जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको बिल्कुल जो है कंसेप्ट छप जाएगा।
तो इसके अलावा इसमें थोड़ा सा कम कैलकुलेशन करना पड़ता है ना, तुरंत में इसका प्रूव्ड हो जाता है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। इसको भी शुरू में वैसा ही मानेंगे, उल्टा मानेंगे। तो सबसे पहले सवाल सवाल हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चे क्या है। सवाल है यहाँ पर, देखिए एक मिनट, चलिए दूसरा नंबर का सवाल है कि सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है क्या 3 प्लस 2 √ 5, 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये सिद्ध करना है प्यारे बच्चा। यहां पर हल में देखेंगे, हल करेंगे, लिखेंगे हल, ठीक है। हल देखिए इसमें क्या लिखना है। सबसे पहले जैसा हम लोग शुरुआत में 1 नंबर में क्वेश्चन को बनाए थे, मान करके, उल्टा मान करके बनाए थे, है ना, माने थे ना हम लोग कि माना √5 ये क्या है, और ये √5 ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे कि माना 3 + 2 √ 5, 3 + 2 √ 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल उल्टा मान लेंगे, कल्पना कर लेंगे हम लोग, परिमेय संख्या है ना, ये मान लिए हम लोग। चलिए, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, जब इतना माने हैं, इसको परिमेय माने हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 + 2 √ 5 बराबर P/Q लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप का होता है, तो इसलिए P/Q। तो यहां पर लिखेंगे जहां PQ सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, अर्थात PQ का HCF बराबर कितना होता है, 1 होता है, 1 होगी। ठीक है, इतना तो आप ब्रैकेट में इतना काम तो कर ही देना है। चलिए प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, पहला नंबर में हम लोग क्या किए थे, दोनों तरफ वर्ग किए थे, तो इसमें वर्ग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिना वर्ग किए ही हम लोग को प्रूव्ड हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चा, इस 3 जो परिमेय संख्या है इसको उधर भेजेंगे। ये 3 सिंगल है, इसको क्या करेंगे, बराबर के उस साइड भेजेंगे। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 × √5 बराबर में P/Q माइनस में 3 लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब फिर अगला स्टेप क्या होगा, इसको लिख सकते हैं क्या, √5 बराबर P/Q -3, और यहाँ पर पूरा का पूरा बट्टे लिख सकते हैं क्या, इस 2 को, ये 2 इधर क्या है, गुना में है, उधर भेजेंगे तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या किया, यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना है, और हम लोग को यहीं पर सिद्ध हो गया है, यहीं पर सिद्ध हो गया है। कैसे, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चा, इसको पूरा का पूरा मानेंगे क्या, P मानेंगे, और नीचे वाला को क्या मानेंगे, Q मानेंगे। जब पूरा इसको P माने हैं और इसको Q माने हैं, तो P/Q के रूप में आ गया। कहने मतलब ये क्या है, ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पर √5 आप सभी जानते हैं, √5 क्या है, अभी तुरंत सिद्ध किए थे, है ना, और हम लोग को पता भी है √5 क्या हैगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर हम लोग समझ लेना है, तो एक बार अपरिमेय संख्या, एक बार परिमेय संख्या, तो कभी क्या होगा, बराबर नहीं होगा, मतलब दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ विरोधाभास महसूस हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि यहाँ सबसे पहले भाषा में बना के लिखेंगे, चूंकि P/Q -3 और बट्टे में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, उसके बाद √5 एक क्या है, √5 एक क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, √5 एक अपरिमेय संख्या, हम सभी तो जानते ही हैं।
है ना, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यहां पर एवं लगा देना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो बच्चा जी, यहां पर क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना, विरोधाभास महसूस हो रहा है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः ये जो संख्या है आपको दिया हुआ, क्या होगा, ये संख्या क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। अतः 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, सिद्ध कर लिए। ठीक है, चलिए मेरे शेर, अब क्या करते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए हम लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है 3 नंबर में, 3 सवाल दिया हुआ है। इसको भी जस्ट लाइक 2 के जैसा बनाएंगे। जस्ट क्या है, 2 के जैसा ही कंसेप्ट इस सब में लगता है ना। तो इसको भी अभी बना लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले तीसरे का 1 नंबर सवाल को यहाँ पर लिखेंगे। हम लोगों का सवाल दिया हुआ 3 का 1 में कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पर 1/√2 सिद्ध करना है, क्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो यहां पर हल में लिखते हैं। हल में लिखेंगे प्यारे बच्चों, हल में आपको क्या बोले थे, जब भी आपको अपरिमेय सिद्ध करके दिखाना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जस्ट उसका उल्टा मान लेना। उसका उल्टा क्या होगा, अपरिमेय का उल्टा होगा परिमेय। तो इसका मतलब यह है कि 1/√2 को क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। तो यहां पर लिखेंगे माना 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब परिमेय माने हैं तो 1/√2 को लिख सकते हैं क्या, बराबर में P/Q, है ना, P/Q लिख सकते हैं। तो जहां यहां पर लिखेंगे जहां PQ क्या है, आप सभी अभी अब तक तो जान ही गए होंगे। जहां PQ सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, अर्थात PQ का मौसो कितना होना चाहिए, तो PQ का मौसो यानी कि HCF बराबर कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है ना, ये चीज़ तो लिख ही देना है प्यारे बच्चा। ठीक है, ये चीज़ तो हम लोग को लिख ही देना है एग्जाम में। अब चलो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ से हो जाएगा क्या, इसको गुना करेंगे। देखो ये गुना करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा √2 P बराबर, ये क्या होगा, 1 गुना Q करेंगे तो Q ही होगा। अब देखो बच्चा जी, अब ये इसको क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर लिख सकते हैं Q/में P लिख सकते हैं क्या, Q/में P आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि P इधर गुना में है, इसको उधर भेज दिए तो बराबर के उस पार क्या होगा, नीचे बट्टा में आ जाएगा, P के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या हुआ, यहीं पर हम लोग का प्रूव्ड हो गया है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, यहीं पर थोड़ा सा महसूस करना है ये चीज़ कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम सभी जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको रूट्स के बाहर नहीं निकाला जा सकता है। और बराबर के उस पार देखिए क्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि P/Q के रूप में है।
तो हम लोग को यहाँ पर सोचना है, ये चीज़ तो गलत है, कभी बराबर हो ही नहीं सकता है परिमेय और अपरिमेय, है ना। अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे भाषा में बना करके, चूंकि क्यू बट्टे पी एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। एवं √2, ये जो √2 है यहाँ पर क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, अतः जब विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो उस समय समझ लेना है जो हमारा सवाल है वो अपरिमेय संख्या ही होगा। अतः 1/√2 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये हम लोग क्या किए, इसको सिद्ध कर लिए, ठीक है, सिद्ध हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए बहुत ही आसान तरीके से बना लिए। अब प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। 3 नंबर का 2 नंबर सवाल देखते हैं क्या है हम लोग को। तीसरे का 2 नंबर सवाल, ये सवाल है, इसमें आपको देखिए सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो दूसरा नंबर सवाल है 7 √5, 7 × √5, 7 × √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर हल में लिखेंगे, क्या, माना 7 × √5 एक क्या है, जस्ट उल्टा मानेंगे प्यारे बच्चा, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसलिए जब मान लिए हैं कि परिमेय संख्या है तो इसको लिख सकते हैं 7 × √5 बराबर में क्या लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में इसे लिख सकते हैं आराम से। जहां PQ क्या है, PQ क्या होगा, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, अर्थात यानी कि PQ का HCF क्या होगा, HCF बराबर होना चाहिए 1, ठीक है। ये होता है हमेशा, ये चीज़ तो लिख ही देना है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चा, देखो यहीं पर हम लोगों का आंसर निकल गया, यहीं पर क्या होगा, आंसर हम लोगों का निकल गया। आराम से बस एक स्टेप आगे बढ़ना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है। क्या करना है, तो यहाँ पर 7 जो है, 7 जो है क्या है, 7 जो है क्या है, यहाँ पर 7 को ये इसको बाहर, ये बाहर है तो इसको इधर भेज देंगे। तो √5 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, √5 बराबर लिख सकते हैं P/7Q हो जाएगा, क्योंकि ये इधर गुणाम है, उधर जाएगा तो बट्टा में होगा, यानी कि यही इसके नीचे में आएगा, इसके नीचे में आएगा तो Q के साथ में आएगा, तो Q के साथ में आया। अब देखो बच्चा जी, इधर क्या है, इधर एक अपरिमेय संख्या, और इधर क्या है, P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, तो ये इधर क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहीं पर लिखेंगे चूंकि P/7Q एक क्या है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
परिमेय संख्या है एवं √5 हम लोग तो जानते हैं √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न हो रही है। अतः जो हम लोग का संख्या है 7 × √5 क्या होगा प्यारे बच्चा, 7 × √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, हम लोग इसको क्या किए, सिद्ध कर दिए, दिखा दिए अच्छे से। ठीक है, चलो ये सवाल भी बन चुका हम लोग का। एक आखिरी सवाल बचा है प्यारे बच्चे जी। एक आखिरी सवाल है हम लोग का, क्या 6 + √2 सिद्ध करके दिखाना है। अंतिम में 3 नंबर का तीसरा सवाल आपको दिया हुआ है, क्या 3 नंबर का है, 6 में √2 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करके दिखाइए, है ना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ब्रैकेट दे देंगे इसमें। अब यहां पर लिखते हैं हल में। हल में क्या करेंगे प्यारे बच्चा, आप सभी तो अब तक में बहुत अच्छे तरीके से जान गए होंगे। आपको करना क्या है, पहला स्टेप करना है क्या है, जो संख्या दी हुई है उसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये मान चुके हम लोग। तो इसलिए 6 + √2 को लिख सकते हैं क्या, P/Q। ठीक है, P/Q। जहां पर जो हम लोग का रूल है वो ये लिख ही देंगे, जहां पर PQ क्या है, PQ सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है ना, सहअभाज्य संख्या है। अर्थात PQ का HCF बराबर क्या होगा, 1 होगा, 1 होगी। अब यहाँ पर प्यारे बच्चे आप सभी सोच रहे होंगे कि गुरुजी पहला नंबर में तो ये लिखे समझ में आया, जिसका कि यूज भी हुआ बाद में, है ना, अंतिम में यूज हुआ, हमको समझाए भी, लेकिन ये सब नंबर में इसका तो कोई यूज नहीं है। क्यों लिख रहे हैं प्यारे बच्चा, आपको इसलिए लिख देना है ताकि इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपके अंदर में नॉलेज है, आप इसके बारे में जानते हैं अच्छे तरीके से। जैसे ये लाइन देखे एग्जामिनर, वो खुश हो जाएगा, आपका नंबर अच्छा आएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसको P/Q मान लिए, यहाँ पर आगे का स्टेप करेंगे। 6 + √2 बराबर P/Q - 2 है ना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चा क्या लिख सकते हैं, √2 को लिख सकते हैं हम लोग P/Q। ये जो 6 इधर प्लस में है 6, क्या करेंगे, उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चा, ये पूरा का पूरा एक पद बन गया, है ना, एक पद बन गया। और इसका जो है इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से, यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या होगा, √2 बराबर में Q और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो Q होगा, तो ये हो जाएगा P - 6Q। अब देखिए क्या आ गया, पूरा इस पद को मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। तो क्या हो गया, P/Q के रूप में है। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय है, और ये क्या है, अपरिमेय है। तो दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा, तो हमें यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर लिखेंगे
यहाँ पर लिखेंगे चूँकि P माइनस 6Q बट्टा में Q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए एवं रूट 2 क्या है, ये रूट 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, अतः जब विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो तो दिया गया संख्या हमारा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, है ना। 6 + 2 अतः 6 + √2 6 + √2 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। ये आपका सिद्ध हो चुका है, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। प्यारे बच्चे, इस वीडियो में आपको पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दे दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा जानकारी मिला होगा और बेसिक लेवल से सिखाने का प्रयास किया गया है, तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। तो चलिए आगे का वीडियो में फिर से मिलेंगे, लेकिन यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और अगर यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं, पूरा सॉल्यूशन किया हुआ PDF लेना चाहते हैं, हाथ का लिखा हुआ नोट्स लेना चाहते हैं प्यारे बच्चा, तो क्या करना है आपको, इस नंबर पर 7988997348 पर क्या करना है, कॉल कर लेना है, व्हाट्सअप कर लेना है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप कर लेना है, आपको PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।